अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में पेश करेंगे आज एक ऐसी शख्सियत को जो हमेशा खबरों में बने रहते हैं, कुछ करें न करें चर्चा में बने रहते हैं, कुछ बोलें न बोलें विवादों में बने रहते हैं। प्लीज वेलकम राज्यसभा के मेंबर, जाने माने नेता अमर सिंह। इस खास मुकदमे के लिए आज हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार राहुल देव। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज राहुल देव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और मैं इल्जाम लगाऊं अमर सिंह पर। एक नजर डालते हैं उस पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर, जिसमें आज का यह खास मुकदमा चला जा रहा है जाने माने नेता अमर सिंह पर। भारतीय राजनीति में अमर सिंह की भूमिका हमेशा चर्चा में रही है। कभी मनमोहन सिंह की सरकार बचाने में तो कभी चंद्रशेखर की सरकार बनाने में अमर सिंह का नाम आया। अमिताभ बच्चन के मित्र के रूप में अमर सिंह दिखे, मुलायम सिंह के दिल में अमर सिंह बसे। हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो क्लिंटन और ट्रंप की तकरार में भी अमर सिंह का नाम आया। दुनिया चाहे फिल्म वालों की हो या उद्योगपतियों की, हर जगह अमर सिंह के अंतरंग मित्र मिलेंगे। कुछ दिन पहले अमर सिंह चर्चा में थे समाजवादी पार्टी में आने की वजह से। अब अमर सिंह खबरों में हैं पार्टी से निकाले जाने की वजह से। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मौके पर समाजवादी पार्टी में आई दरार को लेकर बार बार अमर सिंह का नाम सामने आया। आपकी अदालत में आज अमर सिंह से ऐसे ही इल्जामात पर सफाई मांगेंगे। तो आइए मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अमर सिंह पर। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने परिवार में झगड़ा करवाया। अमर सिंह जी, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, आपको याद होगा, ये अखिलेश यादव और डिंपल की शादी की हैं, जिसमें आप नजर आ रहे हैं, आपको केक खिला रहे हैं। दोनों पति पत्नी जी। डिंपल और अखिलेश यादव की शादी के लिए पार्टी दी थी, हर तस्वीर में आप हैं, तो बहुत करीब थे आप। करीब इतने थे कि मुलायम सिंह की शादी के लिए तैयार ही नहीं थे और बहुत चिढ़े हुए थे। तो मैंने कहा कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं इस शादी का एक भव्य आयोजन करूंगा। उसमें दोनों पति पत्नी हमारे बेटे और बहू की तरह जो विवाह का केक कटा, तो जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, केक का पहला टुकड़ा और उसका निवाला मेरे मुंह में उन्होंने डाला। मैंने इन्हें आशीर्वाद दिया। ये हंसी का मंजर है या तकलीफ का मंजर है, ये ख्वाब है या बेजारी है, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है। देखिए, समझ में तो मुझे नहीं आ रहा। जिसको अखिलेश यादव अंकल कहते थे, जिस अंकल ने उनको पढ़ने भेजा ऑस्ट्रेलिया, जिस अंकल ने पढ़ने भेजा नहीं, साथ लेके गए, उनके लिए मकान खोजा, किचन के बर्तन खरीदे, किंग्स स्क्वायर में जाकर के घूमे फिरे, और जब तक वो स्थापित नहीं हो गए पूरा साथ लेकर के वहाँ स्थापित करके उनको आए थे, भेजा नहीं था। चलिए, जिसको ले गए, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, केक खिलाया, ऐसा क्या हो गया वो अखिलेश आज अंकल से नाराज हैं, अंकल को पसंद नहीं करते? मैं तो चाहूँगा अखिलेश मुझे अंकल बोले। आज स्थिति है कि दुनिया अखिलेश को अंकल बोल रही है, अब मैं अखिलेश को अंकल तो नहीं कह सकता। मेरी गलती है कि बेटा बड़ा हो गया,
आज मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। मुझे खुशी है कि अपने आप को बहुत अभिजात और देश का बड़ा परिवार कहने वाला गांधी परिवार आज अखिलेश का डब्बा है और अखिलेश उसके इंजन है। ये बात सही है कि अखिलेश की साइकिल पर पीछे राहुल गांधी बैठ गए हैं, लेकिन अमर सिंह जी, मुझे वो दिन ध्यान आ रहा है, समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ था थोड़े दिन पहले, जिसमें अखिलेश यादव ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया था। आंख में आंसू है, गला भरा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि अमर सिंह जी मुलायम सिंह के साथ 3 घंटे बैठे, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने मुझे निकालने का लेटर साइन कर दिया, और जो टाइपराइटर है वो भी अमर सिंह जी के यहां से आया था। पहली बात तो ये कि आजकल टाइपराइटर जो है ऑब्सोलीट हो गया है। टाइपराइटर जो है वो म्यूजियम में रखने की चीज़ है। दूसरी चीज़ ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पहले मुलायम सिंह ने कहा निकाल दो, गायत्री प्रजापति के विभाग को पहले मुलायम सिंह जी ने कहा बदल दो, और जब वो दोनों काम अखिलेश जी ने कर दिया तो मुलायम सिंह जी कहने लगे कि नहीं अब वापस कर दो। तो इस पर अखिलेश राजी नहीं हुए कि छड़े तुष्टा, कभी कहा रख दो, कभी कह दो निकाल दो, इस तरह से प्रशासन नहीं चलता। तो जितनी तल्ख बातें मेरी उपस्थिति में, जितनी कड़ी बातें हैं मुलायम सिंह जी ने अखिलेश को कही, वो एक पिता पुत्र को नहीं कहता। ये भी सच है कि उन्होंने कोपरनिकस मार्ग के कार्यालय में फ़ोन किया और फ़ोन करके वहाँ सचिवालय से किसी को तलब किया। वो जब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि आपका कार्यालय पास है, आप अपने किसी व्यक्ति को बुलाइए। फिर हमने कहा कि आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा मैं अखिलेश को अध्यक्ष पद से हटाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये पाप आप हमारे व्यक्ति के माध्यम से क्यों कराना चाहते हैं? तब उन्होंने श्री राम गोपाल यादव को फ़ोन किया और 10 मिनट के अंदर राम गोपाल यादव के हस्ताक्षर से अखिलेश यादव हटाए गए और शिवपाल यादव की नियुक्ति हुई। और मैं आपके शो के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मुलायम सिंह जी कृपया मुझे न फ़ोन करें न मुझे बुलाएं, क्योंकि पुराने मित्र हैं, फ़ोन करेंगे बुलाएंगे तो नैतिकता के आधार पर, विशेष रूप से अब जबकि वो एकदम अकेले हैं तो मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता है, मैं जाता हूँ। लेकिन उसके बाद अगर वो अखिलेश के समर्थन में बयान दे दें तो उसका कोई श्रेय नहीं मिलता। विरोध में मैं बयान दे दें तो अंकल ने करवाया। अखिलेश यादव ये तो मानते हैं कि उनको पार्टी से निकलवाने का काम आपने करवाया था। मैं क्यों करूँगा? मेरी 15 साल की 2 बच्चियाँ हैं। राजनीति की निर्ममता और क्रूरता को देख करके वो व्यथित हैं। उनको ना विधायक बनना है ना राजनीति में आना है। अभी वो पढ़ रही हैं। मेरा कोई बेटा नहीं है कि मैं अपनी विरासत उसको दूँ। मैं खुद राजनीति से बेजार परेशान हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से जब निकाला गया उसके बाद मैंने एक बयान दिया कि मुझे अर्थी कबूल है, टिकटार्थी होना कबूल नहीं। बेनी प्रसाद वर्मा ऐसे हमारे दूसरे वरिष्ठ साथी जो कैबिनेट मंत्री थे, बाकायदा पत्रकार सम्मेलन करके समाजवाद की कसम खा करके औपचारिक रूप से सम्मिलित हुए। मैंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से एक बार निकाला जा चुका हूँ, वंस बीटन ट्वाइस साई, अब मैं समाजवादी पार्टी में वापस नहीं जाऊँगा। मैं उज्जैन में कुंभ में स्नान कर रहा था, मेरे पास अहमद पटेल का फ़ोन आया, बधाई हो आपको राज्यसभा नामित कर दिया गया है। हमने क्या, राहुल गांधी ने कर दिया? बोले नहीं, मुलायम सिंह जी ने कर दिया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं राज्यसभा का सदस्य कैसे नामित हो गया। फिर मुलायम सिंह जी का बयान आया, पत्रकारों ने कहा वो दल में नहीं है, उन्होंने कहा हमारे दिल में है। तो मैं जब सामान्य आम टिकटार्थियों के लिए की तरह टिकट नहीं मांग रहा हूँ, जब मैं टिकट के लिए औपचारिक रूप से मना कर रहा हूँ, मैं जब समाजवादी पार्टी में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ और इसके बावजूद मुलायम सिंह मुझे राज्यसभा का टिकट दे देते हैं, कहते हैं दल में नहीं है दिल में है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं बताता हूँ क्या दोष है। जो अखिलेश यादव के मुताबिक अपने उसी इमोशनल भाषण में भरे गले से अखिलेश ने 2 बातें आपके बारे में कही। उन्होंने कहा कि जब अमर सिंह जी वापस आए पार्टी में, उस समय उन्होंने ट्वीट किया कि 3 महीने में यूपी सरकार में बड़ा बदलाव होगा।
और कहा कि दिल्ली में किसी से पूछ लीजिए, अमर सिंह जी कहते हैं कि नवंबर में अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। हमने कुछ ट्वीट नहीं किया। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमने कहा कि इतना भयानक होगा, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो जो राजनीतिक विरोधी हैं वो हर पहाड़ से खोद खोद कर चूहिया निकालेंगे। हमारा आशा ये था। कहते हैं ना, रामायण में एक पंक्ति है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। भाई उन्होंने तो एक आर्टिकल कोट किया जिसमें आपने कहा कि अखिलेश यादव औरंगजेब हैं, मुलायम सिंह शाहजहां। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी और उस खबर में भी हमारे हवाले से खबर नहीं है। ये उनका आकलन है कि मुलायम सिंह कैद हैं, मुलायम सिंह स्वच्छंद और स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर निगरानी है। और ये कहने का मौका भी मुलायम सिंह नहीं दिया। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि मुझ पर निगरानी होती है, मुझसे कौन मिलता है इसकी सूचना लोग रखते हैं। तो एक पत्रकार का आकलन है। कुछ रीति जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। असल में बदनामी की कभी कभी कुछ वजह होती है, कहीं धुआं निकलता है तो कहीं आग तो होती है। हाँ हाँ होती है। तो अब मैं उस आग के उदाहरण आपको बताऊं। मुलायम सिंह जी ने सुबह कहा कि अखिलेश मुख्यमंत्री रहेंगे, वही चेहरा रहेंगे पार्टी का चुनाव में। उसके बाद आप मिले उनसे, मुलायम सिंह जी से। उसके बाद उन्होंने कहा कि एमएलए तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। आप मिले जिस समय मुलायम सिंह जी से, उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को, रामगोपाल को पार्टी से निकाला। आप अपने घर चले गए, शाम को इन दोनों को वापस ले लिया। ये तार्किक रूप से बिल्कुल गलत आप बोल रहे हैं। जब अखिलेश और रामगोपाल निकाले गए उस समय मैं लंदन में था और हमने लंदन में ये खबर देखी कि मुलायम सिंह जी ने रामगोपाल को निकाला, वो एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाने के लिए, और कहे वो दूसरी चिट्ठी कहाँ है। और शिवपाल जी को टीवी में हमने कहते हुए सुना टाइप हो रही है। और वहाँ पर ना तो अमर सिंह का टाइपराइटर था, ना अमर सिंह थे। अमर सिंह लंदन में बैठे हुए थे, 7 समुंदर पार। और लंदन में बैठे हुए अमर सिंह के सिर पर भी आरोपों के ठीकरे का पत्थर फोड़ा जा रहा था, मारा जा रहा था। हम ना तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, न तो हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, न तो हम राज्यसभा में रामगोपाल की कुर्सी पर नेता बनना चाहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, रामगोपाल को जब उन्होंने निकाला तो हमारी उपस्थिति में अखिलेश यादव के कहने से उन्होंने नरेश अग्रवाल को रामगोपाल की जगह राज्यसभा का नेता घोषित किया। हम भी थे, शिवपाल भी थे। और रामगोपाल ने की जगह नरेश अग्रवाल ने नेता पद स्वीकार करना सहर्ष मान लिया। तो राजनीति बड़ी क्रूर और निर्मम होती है। चंद्रशेखर जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि राजनीति या तो रंडी होती है या चंडी होती है। या तो ये देती है रंडी की तरह अनुवर्चनीय सुख, या करती है चंडी की तरह विनाश। ये सती साध्वी रमणी है ही नहीं। अमर सिंह जी, क्या वजह है अखिलेश यादव, जिनका उदाहरण दिया जाता था, अपने उस पिता से नाराज जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, अपने उस चाचा शिवपाल से नाराज जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, अपने अंकल अमर सिंह से नाराज जिन्होंने पढ़ाया, शादी करवाई? कोई तो वजह होगी। देखिए, जैविक पिता मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह की संतान है अखिलेश। जितना भी वो रुष्ट रहे इस तथ्य से भाग नहीं सकते। और लालन पालन उनका शिवपाल किए उनके घर पर है, क्योंकि मुलायम सिंह व्यस्त रहते थे, इस तथ्य से भाग नहीं सकते। उनका विवाह से लेकर के पढ़ाई लिखाई और विवाहावस्था में उनकी किलकारियाँ जब हमने सुनी तो मैंने कोई निवेश नहीं किया व्यवसायी और बनिया की तरह, ये लड़का एक दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा इसलिए इन्वेस्ट करो। जीवन में लोग 3 तरह से मिलते हैं, एक भाव से, एक अभाव से और एक स्वभाव से। मैंने अखिलेश के साथ जो मेरे संबंध थे वो भाव से थे, भाव से हैं, ना अभाव से हैं, क्योंकि मुझे ना तो अध्यक्ष बनना है ना मुख्यमंत्री, और ना स्वभाव से हैं, मुझे सेल्फी खिंचवा करके फेसबुक पे नहीं लगाना है।
आप कह रहे हैं कि अखिलेश को निकलवाने में, रामगोपाल को निकलवाने में, इन सब चीजों में आपका कोई हाथ नहीं था, परिवार का झगड़ा आपकी वजह से नहीं हुआ, तो फिर क्यों हुआ ये झगड़ा? ये झगड़ा क्यों हुआ, ये बड़ा सामयिक प्रश्न है। ये झगड़ा हुआ 2 अधिकारियों की वजह से इसकी शुरुआत हुई, नवनीत सहगल, रमा रमन। ये 14 साल से ये मायावती के भी प्रिय अधिकारी रहे, ये अखिलेश जी के भी प्रिय अधिकारी रहे। और नवनीत सहगल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मेरे ऊपर, जनेश्वर के ऊपर, मुलायम सिंह के ऊपर आंसू गैस के गोले और लाठी मायावती के शासनकाल में इन्होंने चलाया। उस घटना को मुलायम सिंह भूल नहीं पाए। तो जब से नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश के सबसे मजबूत अधिकारी हुए, मुलायम सिंह चिढ़ गए। फिर रमा रमन, यादव सिंह कांड, भ्रष्टाचार की कहानियाँ, इससे मुलायम सिंह व्यथित हुए। कोर्ट के कहने पर भी ये 3 प्रकारेण ये दोनों अधिकारी घूम घूम कर नोएडा में और लखनऊ के गलियारों में ये छाए रहे। तो अखिलेश की तरफ से ये 2 अधिकारी, रमा रमन और नवनीत सहगल, ये मुलायम सिंह को चुपते रहे। अब इन अधिकारियों का क्या कसूर? आप उनका नाम ले रहे हैं, उन्हें तो मुख्यमंत्री ने बनाया, जिम्मेदारी दी, वो तो काम कोई कसूर नहीं, लेकिन मुलायम सिंह जी व्यथित थे। कारण आपने पूछा ना, मैं वो बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अधिकारियों का कसूर है। अधिकारी तो देवता हैं और बहुत ही अमूल्य निधि हैं, जो कि मायावती के भी रत्न थे और इनके भी रत्न थे, तो विलक्षण लोग हैं, इनकी बुराई मैं कहा कर रहा हूँ। और उधर गायत्री प्रजापति से अखिलेश कभी प्रसन्न नहीं रहे, रघुराज प्रताप सिंह से प्रसन्न नहीं रहे, ओम प्रकाश सिंह से, नारद राय से, सादाब फातिमा से, बलराम यादव से, इन तमाम लोगों से जो मुलायम सिंह जी के लोग थे, उनसे वो प्रसन्न नहीं रहे। पहला झगड़ा शुरू हुआ जब बलराम यादव को उन्होंने निकाला। दूसरा झगड़ा शुरू हुआ जब सादाब फातिमा, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, ऐसे कई मुलायम सिंह के करीबी मंत्री निकाले गए। लेकिन त्रासदी ये है, वो सारे मंत्री जिन्हें अखिलेश ने निकाल बाहर किया, वो सब के सब मुलायम सिंह को छोड़ करके अखिलेश की गोद में बैठ गए। सत्ता का खेल बहुत ही विचित्र, बहुत अभूतपूर्व, कभी हम भूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व। लेकिन अमर सिंह जी, ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, निकालने का, रखने का, वापस लेने का, ये आपके राज्यसभा मेंबर बनने के बाद, आपके पार्टी में पहुंचने के बाद ही क्यों शुरू हुआ? मुलायम सिंह के हम संबल रहे, मुलायम सिंह के हम आस्था रहे। लेकिन ये जो एकाएक परिवर्तन की जो शैली है, ये इस बीच हम जब मुलायम सिंह के साथ नहीं थे तब भी कई बार हुई। ममता बनर्जी का हम समर्थन करेंगे, आधे घंटे बाद हम प्रणब मुखर्जी के साथ हैं। उस समय तो अमर सिंह नहीं थे। पिछले लोकसभा के चुनाव में कानपुर के सुप्रकाश जायसवाल और जगदम्बिका पाल और जतिन प्रसाद को के विरुद्ध हम प्रत्याशी नहीं देंगे। सवेरे मुलायम सिंह जी ने घोषणा किया, शाम को प्रत्याशी दे डाले। गुलाम नबी आज़ाद के निवास पर राजीव गांधी से उनकी अंतिम मुलाकात में बात कुछ हुई, 2 घंटे बाद जा करके उन्होंने विधानसभा भंग कर दिया। तो मैं मुलायम सिंह जी क्या ये जो पहलवानी चरित्र है, एक दिन मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो हंसने लगे। कहने लगे आप में और हम में एक अंतर है, आप रिश्ते के लिए राजनीति छोड़ सकते हैं, हम राजनीति के लिए रिश्ते छोड़ सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि मुझे तुमसे कुछ ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। आदरणीय नेताजी, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, मुझे इसे मेरे सामने तोड़ दो। आपके छुटभइये, टटपूंजिए, 2 कौड़ी के लोग जो हमारा बक्सा उठाते थे, बेनी प्रसाद वर्मा के इलाके के लोग, अब वो मुझे बाहरी कह रहे हैं। तो मैं तो घोषित बाहरी हूँ, गजटेड बाहरी हूँ, बाहर निकल गया हूँ। तो अब तो आप कम बोलिए, अब आप मायावती के ऊपर आपके लोग हमला नहीं करते, आपके लोग बीजेपी पर हमला नहीं करते, मोदी जी पर, हम पर हमला करते हैं। तो क्या आप हमें मोदी जी और मायावती से ज़्यादा बड़ा आदमी मानते हैं, ज़्यादा बड़ा खतरा मानते हैं? जब आप अपने कठपूजिए लोगों को कहिए। और ये भी मैं बता दूं, मुलायम सिंह जी ने इस दौरान मुझे एक बार कहा कि आप चुनाव आयोग के विवाद को वापस लेने के लिए पत्र दे दीजिए। मैंने रावत
जो चुनाव आयुक्त से बात करके मैं पत्र देने ही जा रहा था, उन्होंने कहा रुक जाइए, क्योंकि पत्र देने के बाद मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा। झगड़ा तो अध्यक्ष ही का है। अखिलेश मुझे अध्यक्ष मांग ले, झगड़ा अमर सिंह का कहाँ है? मैं अध्यक्ष बनना था, मुझे अध्यक्ष रहने दो। अखिलेश कह रहे थे मैं तुम्हें अध्यक्ष नहीं रहने दूंगा, मुझे सरकार भी चाहिए, अध्यक्ष भी चाहिए, 3 महीने बाद तुम भले ले लेना। झगड़ा तो पहले प्रदेश अध्यक्ष चाचा शिवपाल नहीं रहेंगे, मैं रहूँगा, वो झगड़ा था। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता मुलायम सिंह नहीं रहेंगे, मैं रहूँगा। और जो प्रतिनिधि सभा हुई उसमें भी 3 प्रस्ताव हुए, सिर्फ 3 प्रस्ताव। पहला प्रस्ताव, पिता मुलायम सिंह अध्यक्ष पद से हटाए गए, मैं बन गया। दूसरा प्रस्ताव, चाचा शिवपाल हटाए गए। तीसरा प्रस्ताव, अंकल अमर सिंह निष्कासित। और बेईमानी ये कि आज तक राज्यसभा के चेयरमैन को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमारे निष्कासन का पत्र नहीं दिया है। मैंने कल पत्र दिया है राज्यसभा में हामिद अंसारी को कि हमारे निष्कासन का पत्र, निष्कासन का संदर्भ नरेश अग्रवाल ने दिया है, पत्र लेकर के मुझे राज्यसभा में अनअटैच्ड मेंबर बताएं, क्योंकि मुझे अखिलेश यादव ने सबसे सुरक्षित जगह भेज दिया है, आखिरी बेंच राज्यसभा में, उससे पीछे भेजने की इनकी औकात नहीं है। और दूसरा, मैंने नसीम जैदी को भी चिट्ठी लिख दी है, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि अगर आपने 3 फैसले सम्मेलन के हैं जिसको मान करके आपने साइकिल दे दी। पहला फैसला मुलायम सिंह को अखिलेश ने हटाया, खुद बन गए। दूसरा फैसला चाचा शिवपाल को हटाया। तीसरा फैसला अंकल अमर सिंह को निष्कासित किया। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सूचित कर रहे हैं हामिद अंसारी को, तो बराए करम जिस फैसले को आप मान चुके हैं, नसीम जैदी मुख्य चुनाव आयुक्त हामिद अंसारी को सूचित करें। और वो भी नहीं करेंगे तो मैंने वकील से बात कर ली, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया हूं। आप छोड़ेंगे नहीं मतलब? मैं क्यों छोड़ूं? मैं क्यों छोड़ूं? बात यह है कि न दन्यम न पलायनम, मैं क्षत्रिय हूं। अगर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं लंदन में बैठा हूं, हमारे ऊपर सर पर सड़े अंडे मारे जा रहे हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का उम्मीदवार नहीं हूं। मैंने कहा क्या कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो? मैंने कहा क्या कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दो? मैंने कहा क्या कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना दो? सारी बात तो ये कह रहे कि मुलायम सिंह के दिमाग में ये बातें भरने वाले आप थे, शिवपाल के दिमाग में ये बातें भरने वाले आप थे। तो शिवपाल ने और मुलायम सिंह ने तो कहा कि अमर सिंह ने मेरी बड़ी मदद की, वो हमारे भाई हैं। अमर सिंह का दोस्त नहीं है। शिवपाल ने कहा उन पर आरोप मत लगाओ, वो तुम अमर सिंह के पैर की धूल नहीं हो। तो अगर उनके दिमाग में ये विषाद, ये करुणा, ये त्रासदी हमने घुसेड़ दी है, तो क्यों नहीं चाचा और बाप बोलते कि मैंने ऐसा किया? चाचा और बाप हम पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, पूरे देश की मीडिया आरोप लगा रही है। हमारे बंगाल में कहावत है, 2 कहावत है, कि जब घर में नई बहू आती है और कोई सामान तोड़ देती है तो लोग बहू को कुछ नहीं कहती सास, वो नौकरानी को कहती है, अरे तू दुष्ट, तूने एक बर्तन तोड़ दिया, ताकि बहू को संदेश हो जाए। तो घी के बकुनी दिए बहू के सिक्खा, मतलब नौकरानी को डांट कर बहू को शिक्षा। और दूसरा, वहाँ पर एक जमींदार के यहाँ नंद घोष नाम का एक आदमी था, तो लोगों ने कहा ये तो किसी काम का नहीं है, इसे आप क्यों रखे हैं? बोले हम तो जमींदार हैं, यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं, तो आरोप को अपने सर पर लेने के लिए हमें एक आदमी रखना है। तो ये हमारे आरोपों को अपने सर पर लेने वाला व्यक्ति है, तो इसका नाम है जो तो दोष नंदो घोष, मतलब जो भी दोष होगा ये नंद घोष का होगा। तो सारे दोष अमर सिंह के हैं, तो आप नाराज हैं अखिलेश से क्योंकि उन्होंने आप पर सारे दोष लगा दिए? हम अखिलेश से बिल्कुल नाराज नहीं हैं। इसलिए नाराज नहीं है कि जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, दृष्टि और दिशा, अगर वो हमसे बिफर जाएं, बिगड़ जाएं, तो मैं उनसे क्यों नाराज हूँगा? मैं दुखी हो सकता हूँ, नाराज क्यों हूँगा? लेकिन निश्चित रूप से मुझे समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। निश्चित रूप से मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपने निष्कासन का वो पत्र लेना है, जो प्रतिनिधि सभा में उन्होंने मुझे निष्कासित करके राज्यसभा के सबसे अंतिम बेंच पर मुलायम सिंह के साथ जितने लोग थे उनको वहाँ पहुँचा दिया है। ये उनका पिता के प्रति प्रेम है।
बेनी प्रसाद वर्मा, अमर सिंह, सुखराम यादव, विशंबर निषाद, हम सब पिछली बेंच पर हैं। और मुलायम सिंह के विवादित धनाढ्य सेठ मित्र, जिनको राज्यपाल ने विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बनाया, संजय सेठ अग्रिम पंक्ति पर है। लेकिन अमर सिंह जी, अब अखिलेश यादव अपनी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद रहेगा उन्हें चुनाव के रण में? मैं फंसने वाला नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से निष्कासित हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी की विजय या पराजय से मेरी कोई संबंधता नहीं है। लेकिन कई दशकों तक हमारे अनन्य मित्र रहे, आज भी मैं अपना मित्र मानता हूँ, उनका आदर करता हूँ। मुलायम सिंह के जैविक पुत्र हैं अखिलेश, भले वो चाहें कि मैं उनको अंकल बोलूँ, लेकिन मैं ही उनका अंकल रहूँगा। तो इसलिए मैं उन्हें ये आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, विजयी भाव भले ना कहूँ, लेकिन मैं ये तो कह ही सकता हूँ यशस्वी भाव। चलिए, कुछ तो आशीर्वाद दिया। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, अभी एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमर सिंह पर इल्जामात और सवालात का एक और। मैं लंदन में हूं तो ठीक रहा है कहीं? बोले हाँ है, 12 अमर सिंह के सर पर। वो लंदन है, अरे बुलाओ उसको लंदन से। बोले क्यों? उसके सिर पर ठिकरे जो फोड़ने हैं। क्या बात करते हैं रजत जी आप? उन्होंने कहा कि आपको निकाल दिया गया है, जो बनाए बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूं। अच्छा, आप उनकी परमिशन लेके बोल रहे हैं? बिल्कुल। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं समाजवादी पार्टी के फॉर्मर लीडर, राज्यसभा के मेंबर और जाने माने नेता अमर सिंह पर। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने पुराने रिश्तों की कद्र नहीं की। अब अमर सिंह जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। 50 साल से मुलायम सिंह यादव की चुनाव में हमेशा बड़ी भूमिका रही। 25 साल से मैं देख रहा हूं ये चुनाव, उनका जो विक्रमादित्य रोड का हाउस है उससे चलता था। और आज अखबारों में पढ़ रहा हूं कि उस घर में सन्नाटा है, मुलायम सिंह यादव अकेले हैं, कोई उनको मिलने भी नहीं जाता। आप भी मिलने नहीं जाते, आपने भी छोड़ दिया। बिल्कुल गलत। जब भी बुलाते हैं जाता हूं, बल्कि कभी कभी बिन बुलाए भी चले जाना चाहिए। बिन बुलाए भी जाता हूं, बिन बुलाए भी जाता हूं। लेकिन अगर जाऊं तो षड्यंत्र कर रहा हूं, उनके कान भर रहा हूं, उन्हें गर्म कर रहा हूं कि वो विद्रोह करूं। ना जाऊं तो आपने भी छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, ये जानते हुए भी कि वो बिल्कुल अकेले हैं, उनके साथ 3-4 लोग हैं, और 3-4 लोगों में से भी कम से कम 2 लोग अखिलेश के मुखबिर हैं। और ये मैंने उनको बता दिया था। वो मुलायम सिंह के साथ इसलिए बैठते हैं कि अखिलेश को जाकर के सूचित कर सकें। मैंने सदैव उनसे कहा कि करुणानिधि ने 93 साल की आयु में अपनी राजनीति स्टालिन को नहीं दी, बादल ने सुखबीर को नहीं दी, MGR रामचंद्रन ने जयललिता को नहीं दी। आपने दे दी है तो बांध प्रशासन में चले जाइए। देने के बाद उससे मोह मत रखिए, क्योंकि दौलत, औरत और शोहरत ये तब तक आपकी है जब तक आपके पास है। मेरे जेब की दौलत आपके जेब में चली गई तो रजत जी आपकी हो गई। मेरी बेटी अगर किसी लड़के के साथ उसका विवाह हो गया तो वो उसका पति हो गया, वो मेरे दामाद की हो गई। और शोहरत यानी राजनीति जब तक आपके कब्जे में वो आपकी है। आपने अगर उसको किसी और को दे दिया तो गई, तो आपकी नहीं रहती। लेकिन मुलायम सिंह यादव को जितने साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, हर वक्त उनके काम में हस्तक्षेप करते थे, उनको पब्लिकली डांटते थे, उनको बताते थे कितनी गड़बड़ हो रही है, कौन कौन बदमाशी कर रहा है। इसका जवाब तो स्वयं अखिलेश ने दिया है कि ऐसा कोई पिता बताइए जो अपने बेटे को नहीं डांटता हो। मुलायम सिंह तो हमें भी डांटते थे,
देखिए, राजनीति का उनका अनुभव विलक्षण है। उन्होंने कभी भी अफसरों के माध्यम से पैसे नहीं लिए। चुनाव लड़ने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है उतना ही पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, और इसके अलावा उन्होंने अपने घर के खाने पीने के लिए पैसे का संग्रह नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि अखिलेश की छवि ऐसी है, अखिलेश गड़बड़ करते थे, लेकिन हर पिता वो बार बार उन चीज़ों से सावधान करना चाहता है अपने पुत्र को। और विशेष रूप से ये 2 अपराधी, नोएडा कोयले की खदान है जिसमें जाने पर काली लगती है, और विशेष रूप से रमा रमण जी बहन जी के अनन्य भक्त अफसर थे, और ऐसा ही नवनीत सहगल जी के साथ था। तो इन अधिकारियों के परिप्रेक्ष्य में ये डांटों का सिलसिला चालू हुआ। तो आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी का कसूर नहीं था, घर को आग लग गई घर के चिराग से? ये हम नहीं कह रहे हैं। अखिलेश क्या है, अखिलेश जी क्या है 2 अधिकारी, और मुलायम सिंह जी क्या है गायत्री प्रजापति। गायत्री प्रजापति भी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री थे। उनकी भी अपरंपार महिमा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो हर जगह मुलायम सिंह गलत हैं ऐसा भी नहीं है, और हर जगह अखिलेश सही हैं ऐसा भी नहीं है। मैंने तो कहा था कि नए और पुराने के बीच में समन्वय बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, आपने तो ये भी कहा था कि रामचंद्र कह गए सिया से। हाँ, कहा था रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, राम करेगा राज, बूढ़ा दशरथ जंगल को जाएगा। देखिए ये उत्तर प्रदेश, ये देखिए जो छपा वो मैं बता देता हूँ। आपने कहा आजकल ऐसा लग रहा है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज, बेचारा बाप जंगल को जाएगा। कहा 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 ये कौन सा देश है? राज्य तिलक हो रहा है, सौतेली माँ ने कह दिया, कैकेयी ने, मंथरा के कहने से। रामायण में लिखा है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। उसके बाद भरत का त्याग देखिए, खड़ाऊ रख दिए। तो आज हम राम को भगवान मानते हैं, और राम के नाम पर पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी राजनीति हो रही है। तो राम को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि पिता के कहने पर, सौतेली माता के कहने पर, जहां राज्य तिलक हो रहा था वो जंगल चले गए। श्रवण कुमार की पूजा क्यों होती है? अब देखिए प्रॉब्लम यही है, आप चाहते हैं या तो अखिलेश यादव वनवास लेके जंगल में चले जाएं, या फिर श्रवण कुमार की तरह कंधे पे बहियां लेके चल जाएं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आप उन्हें वनवास करवा रहे हैं। नहीं, मैं उनको वनवास नहीं करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर पिता ने मुख्यमंत्री, तो उन्हें मुलायम सिंह कई बार कह चुके, उस समय भी कहे मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, एक बीच में एक दौर आया जब बार बार मुलायम सिंह का ये बयान आया कि चुनाव के बाद विधानमंडल दल के सदस्य तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मेट्रो रेल का जब उद्घाटन हो रहा था तब भी उनसे कहा गया कि आप मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए। उसमें कोताही उन्होंने बरती है। मेरी समझ से अगर उन्हें सत्ता पर काबिज रहना था तो उन्हें अखिलेश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना था। और जब उन्होंने अपनी विरासत उसको दे दी तो उन्हें शालीनता के साथ इस प्रदत्त विरासत को स्वीकार भाव से स्वीकृत कर देना चाहिए था। देखिए, लेकिन अखिलेश को भी अपने पिता का, जब वो अंत में ए फॉर्म ले लो, बी फॉर्म ले लो, जिसको चाहो उसको टिकट दो, सारे अधिकार ले लो, यहाँ तक कि ये हो गया कि अखिलेश यादव, आजम खान, राम गोपाल मुझे नहीं चाहते हैं। तो मुलायम सिंह ने कहा कि उन दोनों की शर्त है कि आप नहीं रहें। तो मैंने कहा कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा, आपसे मिलूंगा नहीं, और पूरे चुनाव में अगर हमसे एलर्जी है तो मैं त्याग करता हूँ, मैं लंदन चला जाता हूँ। और मैं लंदन चला भी गया। इसके बावजूद अंत में जब पिता ने समर्पण कर दिया, कहा सारे अधिकार ले लो, तो फिर सम्मेलन बुला करके मैं पिता को हटाता हूँ, खुद बैठता हूँ, मैं चाचा को हटाता हूँ, मैं अंकल को निकालता हूँ, इन तमाशे की जरूरत नहीं थी। अमर सिंह जी, आप तो कोशिश कर सकते थे सुलह कराने की दोनों में। हाँ, कर सकते थे। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पार्टी बना दिया।
बिल्कुल कर सकते थे। ये दिल है मुश्किल का रणबीर कपूर हूँ क्या मैं? कि अनुष्का शर्मा से एक तरफा प्यार करूं जिसे कोई बांट नहीं सकता। देखिए, ये सच सच बता दीजिए, क्या आपने कभी इस बात की कोशिश की कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद से हटा के उनकी जगह मुलायम सिंह को बना दें वापस, या शिवपाल को बना दें? देखिए, मैं ईश्वर की शपथ, अपने दोनों बच्चियों की शपथ खा के कहता हूँ, पहली बार मुलायम सिंह जब बहुत बिगड़े थे, जब बलराम यादव को अखिलेश ने निकाला था, अपने साथ अपनी गाड़ी में अखिलेश को बिठाकर मैं मुलायम सिंह के घर गया था। हमने कहा कुछ भी हो आपका बेटा है, और उनका हाथ पकड़ के उसके सर पर रखवा दिया था। और ये भी मैं कहूँगा कि अखिलेश ने मुझे बड़ा सम्मान दिया, बल्कि 3-4 महीने पहले एक बार जब मैं वहाँ लखनऊ गया था तो 3-4 घंटा तक हमारे साथ घूमता रहा। ये सारा का सारा विश्व जहर, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, लेकिन परिवार का एक व्यक्ति है जो उसका आजकल नया सलाहकार है, उसने उसके दिमाग में यह सब कुंठा और जहर पिता के प्रति भी और मेरे प्रति भी भरी। आप राम गोपाल यादव की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, और समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। और उनकी बातों को मैं गंभीरता से, भारत सरकार भी लेती है। उन्होंने टेलीविज़न पर धमकी दी कि अमर सिंह अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे सुरक्षित नहीं जाएंगे, तो मुझे सुरक्षा दी गई। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि अगर वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने, वो कह रहे हैं 300 सीटें जीत करके मैं मुख्यमंत्री बनूंगा फिर से, तो सबसे ज़्यादा सम्मान मुलायम सिंह जी का होगा। बिल्कुल सही है। मेरे तो आपसे एक अंदर की बात बता दूं, हर पिता को अपने पुत्र से हारने में मजा आता है। झगड़ा जितना हो दिखावटी होता है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और लगभग सूचना है कि मुलायम सिंह जी ने चुपचाप साइकिल सिंबल अखिलेश यादव को दे देने का निर्णय लिया, और अंतिम दिन के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्होंने लिख करके दे दिया कि साइकिल का निशान अखिलेश को दे दिया जाए। ये पक्की बात है, क्योंकि आप किसी भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से पूछ लीजिए। ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट आप आउट कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे दूसरी बार जब निर्वाचन आयोग गए तो बोले अमर सिंह जी आप मेरे साथ नहीं आइए। मैं नहीं गया, और इसके पहले वो कह चुके थे कि आप निर्वाचन आयोग में जाकर के पत्र दे आइए। और नीचे जब मैं पहुंच गया रावत साहब से बात करने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं रहूँगा, आप लौट आइए। तो छड़े टुष्टा मुलायम सिंह जी का स्वभाव है। लेकिन जब उन्होंने देखा होगा कि अगर हम अपने पक्ष पर अड़े रहे तो सामान्यतः यह पहला केस है, मामला है जहां विवाद में सिंबल फ्रीज नहीं हुआ। यह संभव ही नहीं है कि सिंबल फ्रीज ना हो। या तो यह चुनाव निशान इनको या उनको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जितने एफिडेविट दिए गए उन एफिडेविट को अगर एक एफिडेविट को अगर उसको जांचा जाता तो उस प्रक्रिया में भी हो सकता 3 महीने बाद वो निशान। आप कह रहे इतने कम समय में ऐसा फैसला नहीं हो सकता। 3 महीने बाद वो निशान अखिलेश को ही मिलता, क्योंकि अखिलेश के पक्ष में संख्या थी। पहली बात तो यह कि इतने बड़े नेता, उनके सारे लोग एकाएक अखिलेश के पास चले गए। दूसरी बात कि यह असंभव है कि अगर मुलायम सिंह जी ने स्वीकृति दी होती, क्योंकि एक बार मुझे कह चुके थे कि आप निर्वाचन आयोग में जाकर के दे आइए, तो उनके दिमाग में एक कीड़ा था। तो मुलायम सिंह जी ने इस दल को बनाया है, उनको इस दल से और साइकिल के निशान से बड़ा मोह है। तो उन्होंने सोचा होगा कि अगर मेरे पास नहीं रहता तो कम से कम मेरे बेटे के पास रहे। मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में वो अखिलेश के ऊपर दबाव बनाकर अपना आधिपत्य चाहते थे।
आप तो कह रहे हैं इतनी जो लड़ाई पूरी दुनिया देख रही है टीवी पे, मुलायम सिंह जी ये कह रहे हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, इसको निकाल दिया, उसको वापस कर लिया, ये सब ड्रामा है। अंत में आपने क्या देखा? अंत में आपने क्या देखा? शिवपाल अंगूठा चूस रहे हैं, अमर सिंह निष्कासित हैं, टटपूजिया नेता बोल रहे हैं कि बाहरी आदमी झगड़ा लगा रहे थे। वो नेता जिनको विधायक का टिकट हमने दिलवाया, मंत्री दिलवाया, बाराबंकी के टटपूजिया 2 कौड़ी के नेता, वो अंदरूनी हो गए, अंदरूनी हो गए। हमने जिसने विवाह करवाया, पति पत्नी ने मिल करके प्यार से केक काट के एक साथ मेरे मुंह में ठूसा, हम बाहर ही हो गए। मेरा तो मन करता है मैं अपना तखल्लुस रख लूं, अमर सिंह बाहरी। लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मिले हुए हैं, मुलायम सिंह यादव ने तो जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया है, कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ समझौता कर लिया, दोनों एक साइकिल पर सवार हैं। मुलायम सिंह जी सहमति तो नहीं हो सकती इसमें? मुलायम सिंह क्या प्रियंका गांधी से 3 घंटे तक मिले नहीं? मेरी जानकारी में मिले। कैसा विरोध? ऑल दैट ग्लिटर्स दैट इज नॉट गोल्ड। हर वो चीज़ चमकती है वो सोना तो नहीं होती। आपको मैंने पहले ही कहा कि मुलायम सिंह ने कहा कि हम राजनीति के लिए सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, जैसे हमसे तोड़ दिया। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 3 दिन पहले उनसे हमने फ़ोन में बात की कि आजम खान साहब मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दल के कुत्ते बिल्ली मुझे गाली दे रहे हैं, तो आप चुनाव हमसे लड़ रहे हैं क्या? मेरा तो कोई प्रत्याशी भी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, बहन जी से लड़ो, मुझसे क्यों लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप, मैं मैदान में ही नहीं हूँ, मैं लंदन में हूँ। तो ठीक रहा है कहीं? बोले हाँ है, 12 उमर सिंह के सर पर। वो लंदन है? अरे बुलाओ उसको लंदन से। बोले क्यों? उसके सिर पर ठिकरे जो फोड़ने हैं। क्या बात करते हैं रजत जी आप? उन्होंने कहा कि आपको निकाल दिया गया है, जो बनाए बोलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आप उनकी परमिशन लेके बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही उन्होंने कहा आप निकाल दिए गए, आप बोलिए, मैंने लाइन काट दी। उसके बाद तार नहीं जोड़े। आप बोलते हैं आप उनसे मिलने चला जाए करिए। मिलने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास टेलीफोन के अलावा कुछ नहीं रहा, मेरा कलम और कागज सब लड़का ले गया। निकलने के बाद कहते हैं अखिलेश को मेरा आशीर्वाद है। फिर सुबह बयान देते हैं विजुअल, 105 सीटों पर। इस दुष्ट कांग्रेस को, जिस कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने जमीन दी, जमीन मुक्त की, जवाहरलाल नेहरू ने मूर्तियां रखवाई, राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अरुण नेहरू के कहने से मस्जिद के ताले खुलवाए, और सरयू के पानी को कारसेवकों के खून से मैंने लाल कर दिया। हम मस्जिद बचाने वाले, ये कांग्रेसी मस्जिद गिराने वाले। हमारा बेटा मस्जिद बचाने वाले का बेटा मस्जिद गिराने वाले राहुल गांधी का इंजन बन गया और वो डब्बा बन गया। हम लोगों की जबान सूख गई। किसी सभा में जाओ तो मुलायम से कहते थे, अरे अमर सिंह को बोलो संवाद, या अल्लाह, जिसने तेरा घर तोड़ा, जिसने तेरा घर तोड़ा उसका गरूर तोड़ दे। या अल्लाह, जिससे तेरा घर बचाया उसकी आबरू बचा दे। अल्लाह का घर नरसिम्हा राव कांग्रेस ने तोड़ा, इनका गरूर तोड़ दो। अल्लाह का घर तुम्हारे महबूब नेता मुलायम सिंह ने बचाया, उनकी आबरू बचा लो। अब अल्लाह का घर तोड़ने वाले, अल्लाह का घर बचाने वाले, एक डब्बा, एक इंजन। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि साइकिल के हैंडल पर हाथ आ गया तो अब साइकिल ज्यादा तेज चलेगी।
मुझे तो बस इतनी प्रार्थना ईश्वर से कि जब जब कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, जब तक कांग्रेस का हाथ किसी के हैंडल पर या उस पर आया है, उन्होंने चंद्रशेखर की सरकार बनाई, 4 महीने में गिरा दी। उन्होंने देवगौड़ा की सरकार बनाई, 15 महीने में गिरा दी। उन्होंने गुजराल की सरकार बनाई, उसको भी पूरा नहीं चलने दिया। कहा राजीव गांधी के हत्यारे डीएमके के लोग इसमें शामिल हैं। और जब खुद सरकार बनाई तो उन हत्यारों को कहा आओ गले लग जाओ। तो उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है। ये दोनों युवा चेहरे बड़े अच्छे दिखते हैं, दोनों नौजवान हैं, दोनों हसीन हैं, दोनों खूबसूरत हैं। मैं चाहता हूं, और दोनों के साथ एक सामान्य बात है, दोनों की सियासत की विरासत है, विरासत, सियासत, और उसके बाद गठबंधन के राजनीति की तिजारत। तो विरासत, सियासत और तिजारत का जो समन्वय चल रहा है, सियासत की तिजारत का, ईश्वर से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके ये आजन्म में चलता रहे। इसका हसर देवगौड़ा वाला, गुजराल वाला, चंद्रशेखर वाला, और हाँ एक और नाम, मुलायम सिंह जी के गुरु चरण सिंह जी, उनको भी बुला करके लाए। हाँ एक और नाम, बहुगुणा जी के घर, बहुगुणा जी के घर संजय जी को लेकर के इंदिरा जी गई, कहा पाँव छू, तेरे मामा हैं। पाँव छुआ, बहुगुणा जी आए, उनको बनाया एआईसीसी का सेक्रेटरी जनरल। और चुनाव खत्म होने के बाद इल्ले इल्ले पो, यूपीए की सरकार मैंने बचाई, न्यूक्लियर डील मैंने कराया, और उसके बाद केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार, गृह मंत्री चिदम्बरम, शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में, और शीला दीक्षित का मेंबर प्रोसिक्यूशन 30,000 कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अमर सिंह इज ए मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी, ही शुड बी सेंट टू जेल। तो कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए, हत्या के लिए नहीं, बलात्कार के लिए नहीं, कांग्रेस की सरकार को बचाने के लिए मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तुमने हमारी सरकार बचाई, तुम्हारे साथ ने हमारे हाथ को खाना दिया, इसको हम काट देंगे। हुआ ऐसा मेरे साथ, बीजेपी ने नहीं किया। ये बात तो सही है कि आपने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी, बिल्कुल बचाई थी, और आपकी पूरी सेवा की कांग्रेस ने। सेवा, ऐसी सेवा कि हार जेल में जमीन पर लटा दिया, एक बाल्टी और एक मग दिया, बोले प्यास लगे तो पानी पीना, और अगर शौच जाओ तो धो लेना। और संसद का मामला पुलिस में नहीं जाता। सोमनाथ चटर्जी ने इस पूरे मामले को हमें क्लीन चिट दे दी थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मामले में जब पीवी नरसिम्हा राव का नाम आया था, चूंकि संसद का मामला था, तो ये मामला पुलिस को रेफर नहीं हुआ, और इस केस डायरी में अरुण जेटली भी थे, अडवाणी जी भी थे, हम भी थे, अहमद पटेल भी थे। सर्वदलीय फैसला था कि यह मामला यहाँ खत्म कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं फंसाया, सुषमा स्वराज ने सदन में खड़े होकर के मेरा बचाव किया, अरुण जेटली ने कोई बयान नहीं दिया, लाल कृष्ण अडवाणी ने मेरे विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया, लेकिन शीला दीक्षित के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 30,000 कोर्ट में संगीता धिंगड़ा सहगल के अदालत में कहा लोकशाही का हत्यारा है। ये अलग बात है कि अभी एक एक्सीडेंट में लड़ करके मोहन साहब जी उन्होंने बात कही थी, भगवान को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आपने अपने भतीजे को, अखिलेश को, ये चेतावनी नहीं दी कि संभल के रहना, कांग्रेस के साथ हाथ मत मिलाओ, वो ऐसा कर सकते हैं? एक न्यूज चैनल में उसने मेरी बड़ी प्रशंसा की। उस न्यूज चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एक एथिक्स है कि भाई अपनी महफिल में घरों की चर्चा मत करो। तो एक कांग्रेसी सांसद हैं, उनकी पत्नी का कोई न्यूज चैनल है छोटा मोटा, घिसा पीटा, उसमें उन्होंने बोला, और उन्होंने बड़ा प्रयोग किया हमारे विरुद्ध उनको बोलने के लिए। तो कहा नहीं अंकल मुझे बचपन से जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो ऐसा कह ही नहीं सकते। तो मैंने औपचारिकता के नाते उन्हें फ़ोन किया,
कि मैं धन्यवाद दे दूं कि तुमने अच्छा बोला, लाइन पर नहीं आए। उनको डर लग रहा होगा कि वो अंकल ये कहेंगे निष्कासन वापस ले लो, अंकल कुछ मांग लेंगे। उसके बाद मैंने दोबारा फोन नहीं किया। आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए कंचन बरसे में। मैं एक और ब्रेक ले लेता हूं, बहुत सारी बातें आपसे पूछनी हैं और बहुत बड़े बड़े खुलासे आज आप कर रहे हैं आपकी अदालत में। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में खुलासों का ये सीक्रेट बाहर आने का दौर जारी रहेगा, ये मेरा वादा। मुझसे आजम खान के बारे में ना बुलवाइए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आजम खान ऐसा व्यक्ति मुझे रोज गालियां दे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में मुकदमा चला रहे हैं ऐसे नेता पर जो बोलते हैं तो विवाद खड़ा करते हैं, चुप रहते हैं तो विवाद में होते हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं अमर सिंह से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने नेताओं के खिलाफ साजिश की। अब ये मेरा इल्जाम नहीं है अमर सिंह जी। रामगोपाल यादव ने पब्लिकली ये कहा कि अमर सिंह ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया, काला जादू करके उन्होंने लड़वा दिया पिता पुत्र को। देखिए साहब, मैं सनातनी हिंदू हूँ, और सनातनी हिंदू जो होता है वैष्णव हिंदू होता है। गीता में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण यानी जो तामसिक वृत्ति है, जो शमशान में सिद्धि होती है, तंत्र होता है, वो सात्विक लोग नहीं करते। और इसका प्रमाण मैं ये इस तरह से देता हूँ कि देखिए, मैं इतने भगवान को लेकर के चलता हूँ जो सात्विक हैं, तो मेरे अंदर तामसिक वृत्ति नहीं है, तो ये काम मैं कर ही नहीं सकता। और यह काम जो करता है वो घूम करके उसके ऊपर आता है। और विज्ञान के इस युग में ये नौजवान लोग हैं, जहाँ पर सैटेलाइट का युग है, जहाँ पर ब्रह्मोस बन रहे हैं कि अगर यहाँ बटन दबाएं तो चीन उड़ जाए, इस युग में तंत्र विज्ञान है। इस वैज्ञानिक युग में तंत्र की, मंत्र की, काले जादू की बात जो करता है, उससे अधिक मूर्ख, जाहिल, काहिल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि तंत्र मंत्र नहीं किया आपने, लेकिन आपने ये तो कहा कि निष्कासित होने के बाद मैं खुला सांड हूं। ये तो मैंने कहा जब मैं एक जगह गया तो आपकी बिरादरी बड़ी विचित्र है। मुझे ये पता चल गया कि डाना कैसे मरी। वो बेचारी भाग रही थी, भागते भागते लड़ गई, मर गई। तो पिछले कुछ दिनों तक मेरे पीछे भी पपराजी चल रही है। तो एक शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने गया, बड़ा खुश था कि कोई मीडिया नहीं। बाहर निकला तो इतने बाइक सबने हमारे मुंह में घुसेड़ दिया और कहने लगे कि कुछ बोलिए। मैंने कहा मैं बोलूँगा तो तुम लोग कहोगे कि बोलता है। जैसा आपने अभी सच कहा, चुप रहते हैं तो विवाद में रहते हैं, बोलते हैं तो विवाद खड़ा करते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो उन्होंने कहा अमर सिंह जी, अब तो समाजवादी पार्टी में आप नहीं हैं, निष्कासित हैं। हमने कि निष्कासन के पत्र की प्रतीक्षा हो रही है। तो कह रहे तो निष्कासित तो है ही, पत्र भले नहीं मिला हो, मुख्यमंत्री राहुल जी के साथ बिजी हो गए, नहीं भेजा आपको। तो आप ये बताइए आप कहाँ हैं, कहाँ आपकी संबद्धता है? तो मैंने कहा मैं छुट्टा सांड हूँ, फ्री बुल। तो बोले क्या करेंगे? तो बोले जो फ्री बुल जो करता है वो करूँगा, जहाँ हरा देखूंगा। अच्छा, इस पर आजम खान साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जो आदमी अपने आप को जानवर कहे उसका क्या, और जानवर की जगह कहाँ होनी चाहिए सांड की, ये तो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है। जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है, और आदमी माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, उसके सीने में भोगता खटार है। तो जो बैल होता है, सांड होता है, वो कम से कम खेत जोतता है। और कुछ लोगों के लिए और गाय जो है वो दूध देती है। कुछ लोगों के लिए गाय जो है खाने का पदार्थ होती है। तो अपनी अपनी सोच है। हम तो गौशाला चलाते हैं,
मिर्जापुर में, आरएसएस में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी नवरात्र में लंगर चलाते हैं और गौशाला चलाते हैं। हमारे लिए गाय जानवर नहीं, माँ है, और किसी के लिए वो जानवर है। लेकिन आजम खान साहब की आपसे बहुत मोहब्बत है, वो हमेशा आपके बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। आप मुलायम सिंह यादव का बर्थडे अटेंड करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि तूफान के साथ कूड़ा करकट भी आ जाता है। बिल्कुल सही है। जो कोयले के खान का जो कूड़ा होता है उसी में कोहिनूर मिलता है, और उस कोहिनूर को कोई पारखी निकालता है, और जो सफाई करने वाला मामूली आदमी होता है जो झाड़ू पोछा करता है उसको कूड़ा ही दिखता है। तो आजम खान का स्तर वही है। वो कभी आपको कहते हैं कि ये सांप है जो डस लेगा, कभी कहते हैं कि अमर सिंह ने मेरी हत्या की साजिश की, अमर सिंह और संगीत सोम ने मिलकर के। देखिए, राम गोपाल जी ने तो खुलेआम बयान दिया कि सुरक्षित अमर सिंह वापस नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश आएंगे। आजम खान साहब एक बयान ऐसा दिखा दें जिसमें मैंने ये कहा हो कि मेरी वजह से उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है। और दूसरी बात यह है कि जो आदमी 5 साल में 2000 करोड़ रुपए का विश्वविद्यालय बना दिया, जिसके पास इतना पैसा है, इतना बल है, जो आदमी रामपुर के अपने मतदाताओं को चुनौती देता है, बूथ वाइज पता चल जाएगा तुमने वोट दिया या नहीं दिया। खबरदार, मैं वोट मांगता नहीं, लेता हूं। दे दिया तो मेरा अच्छा, नहीं दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा। मुझे भी देना, मेरे फर्जंद को भी देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं। मुलायम सिंह जी भी कहते थे कि रामपुर उत्तर प्रदेश का राज्य है ही नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर यत्र तत्र सर्वत्र वो आजम रामपुर है, उनका आजम चलता है वहाँ। लेकिन आजम खान साहब तो बहुत सारी बातें कह देते हैं। वो तो ये भी कह देते कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में उन्होंने कहा। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद की और राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। उन्होंने एक ऐसे दल से गठबंधन किया है जिस दल का एक कद्दावर नेता, और मुलायम सिंह की भी जिम्मेदारी है, इसको स्पष्ट करें, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। हमारे साथ मुलायम सिंह रक्षा मंत्री की हैसियत से सियाचिन गए थे। अगर कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये बात या तो प्रशांत भूषण ने कहा था, तो राष्ट्रभक्त युवाओं ने उनकी जूतों से पिटाई की थी, और प्रशांत उनके चैम्बर में जाकर के, और प्रशांत भूषण के बाद ये बात आजम खान ने कही है कि कश्मीर, गुलाम नबी आज़ाद उस कश्मीर से आते हैं जो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, और गुलाम नबी आज़ाद आजम खान का प्रचार करने जा रहे हैं। आजम खान साहब ने तो ये भी कहा था कि राजीव गांधी सांप हैं और राहुल गांधी सपोला हैं। आजम खान ने अभी 2 दिन पहले कांग्रेस को की बड़ी लानत मलामत की है। ये कैसा गठबंधन है, ये कौन सा गठबंधन है? तो भैया मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आजम खान ने नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा और कहा कि ये रावण है। तो मैं तो ये अपील करूंगा कि जिस पार्टी ने भारत माता को, जिस पार्टी के नेता भारत माता को आजम खान डाइन कहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बताते हैं, ब्लास्फेमी का चार्ज क्यों नहीं लगता, और मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चियों के बलात्कार का परिहास करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर फटकार लगाती है, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपके कार्यक्रम में आजम खान का हवाला देते हुए कहते हैं आजम खान जिंदाबाद। मुझसे आजम खान के बारे में ना बुलवाइए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आजम खान ऐसा व्यक्ति मुझे रोज गालियां दे। अब कितनी गालियां देंगे? वो आपको दलाल कहते हैं, वो जयप्रदा जी को नाचने वाली कहते हैं, अब और कितनी गालियों का इंतजार करेंगे? मुझे दलाल कहते हैं, तो दलाल तो पंडित भी है जो वर वधू का पाणिग्रहण कराता है,
दलाल तो डिप्लोमेट भी है जो दो देशों के बीच में समन्वय करवाता है। तो दलाल भी अच्छा काम करता है, लेकिन राष्ट्रद्रोही तो नहीं है। जो कश्मीर को भारत का अंग नहीं बताते हैं, और जयप्रदा जी अच्छा नाचती हैं, उनका नाच आज तक चल रहा है, मुझे 9 लाख मंगवा दे रहे। तो अगर जो नृत्यांगनाएं हैं वो तो कलाकार हैं। मोरारजी देसाई ने रुक्मिणी देवी अरुंदले नाम की एक नाचने वाली नृत्यांगना को देश का राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा था। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम करने में बड़ी मेहनत लगती है, और ये जो जीभ है इसमें हड्डी नहीं है। बिना हड्डी की इस जीभ में किसी को दलाल कह देना, नाचने वाले कह देना, कश्मीर को भारत का अंग नहीं कह देना, नरेंद्र मोदी को रावण कह देना, मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार का मजाक उड़ा देना, और सुप्रीम कोर्ट के डंडे पे डंडे को खा करके कातर भाव से कहना माफ करो मुझे, कान पकड़ता हूं, गलती से बोल दिया, आप नहीं बोलेंगे। ये है आजम खान। ऐसे गंदे 2 कौड़ी के राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को, और जो लोग इसका समर्थन करते हैं उसको भारी मतों से हराने की मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं। जो व्यक्ति ऐसा है जिसके बारे में सारी बातें जग जाहिर हैं, तो मुलायम सिंह जी क्यों अपनाए हुए हैं? क्यों अखिलेश यादव उनको सिर पे बिठाए हुए हैं? यही तो मेरा विरोध रहा है, और इसीलिए तो मुझे बाहर किया गया है, और इसीलिए तो मुलायम सिंह ने कहा कि आप पार्टी से निकाल दिए गए हैं, जो चाहे बोलें, और उनके आदेशानुसार आपकी अदालत की इस कुर्सी पर कटघरे में मैं बैठकर अपने विचारों का मस्तिष्क से और शब्दों का अपनी वाणी से प्रस्फुटन कर रहा हूं। और जनता की तालियां बता रही हैं कि लोग आपकी बातों को पसंद भी कर रहे हैं। देखिए रजत जी, अगर आप मेरी बुराई करें, ये जज साहब मुझे सजा दें, ये समाज के माननीय प्रतिष्ठित लोग हैं, तो मुझे दुख होगा। आजम खान ऐसा व्यक्ति अगर मेरी प्रशंसा करे तो मुझे चिंता होगी। जब तक आजम खान ऐसे व्यक्ति मुझे गाली देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ। तो ये खुलासों का दौर अभी चलते रहना चाहिए। हम एक ब्रेक के रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमर सिंह पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर, और हम सुनेंगे और कुछ नई बातें। अखिलेश के समर्थक मेरे पोस्टरों पर पेशाब करें, माँ बहन की गाली दें, मुझे दल्ला कहें। अखिलेश भी चाहें तो मुझे माँ बहन की गाली दें, मुझे मारें, मैं हरदम उनसे यही कहूँगा कि बेटा तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं अमर सिंह, जो खुद कहते हैं कि नेता बने रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: चर्चा की, पर्चे की और खर्चे की, और तीनों उनके पास हैं। और आपकी अदालत में वो बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने बीजेपी के साथ सांठ-गांठ की। अब देखिए, ये बात अखिलेश दबी जबान से कहते हैं, रामगोपाल खुल के कहते हैं। वो कहते हैं कि अमर सिंह बीजेपी के एजेंट हैं, और हमारी पार्टी को तुड़वाने का, हमारे परिवार को तुड़वाने का काम इन्होंने बीजेपी के कहने से किया है। पहली बात तो बताइए कि मुलायम सिंह के घर पे लालू यादव और नीतीश कुमार सब जाते रहे। ये तय हुआ कि मुलायम सिंह जी के साइकिल निशान पर उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। सब कुछ तय होने के बाद रामगोपाल जी ने उसको तुड़वा दिया और कहा यह डेथ वारंट है। तो एक इतना बड़ा गठबंधन, आज मुलायम सिंह हाशिए पर हैं, अकेले हैं, और एक इतना बड़ा गठबंधन अभी साल भर पहले बनना था जिसमें मुलायम सिंह उसके नेता घोषित कर दिए गए थे। लालू यादव और नीतीश कुमार की मित्रता कभी नहीं होती अगर मुलायम सिंह जी मध्यस्थता नहीं करते। मध्यस्थता करके दोनों को एक कराने का काम मुलायम सिंह जी ने किया। लालू यादव ने इसलिए बात मान ली क्योंकि लालू यादव की बेटी मुलायम सिंह जी के घर गई, समधी भी हो गए दोनों।
इसके बाद एक बयान रामगोपाल का आता है, ये डेथ वारंट है, क्योंकि एनम बिलवेल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी जिसके जांच का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सीबीआई द्वारा करने का आदेश दिया है, और उनके लड़के अक्षय यादव और ऋचा अहलूवालिया और यादव सिंह जी के पार्टनर मिनोचा उसमें निर्देशक हैं। और ये षड्यंत्र मैंने नहीं किया है, उन्होंने आय व्यय के ब्यौरे में लोकसभा के अपने हलफनामे में उसको दिया है, और अदालत का फैसला है कि सीबीआई इसकी जांच करे। सीबीआई का आधिकारिक बयान भी आया है कि अभी तक इन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है। लेकिन सुनिए, तो वो बीजेपी से नहीं मिले हैं, जो बने बनाए गठबंधन को, विराट गठबंधन को, जिसको उन्होंने कहा डेथ वारंट है। और पिता कहता है कि अमर सिंह हमारा भाई है, भाई है, भाई है, उसने मेरी मदद की है। चाचा कहता है कि तुम अमर सिंह के पैर की धूल नहीं हो। और परसेप्शन, अवधारणा, कान में की हुई चुगली के आधार पर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आज के दिन निर्वाचन आयोग द्वारा पुष्टित, वो कहते हैं कि अमर सिंह बीजेपी के एजेंट है। देखिए, मैं किसी का एजेंट नहीं हो सकता। अगर हमको बीजेपी की नीतियों में विश्वास होगा तो मैं खुलेआम बीजेपी का साथ दूंगा। जैसे मैं बीजेपी में सम्मिलित नहीं हुआ, 2.5 साल से मैं नरेंद्र मोदी से नहीं मिला हूँ, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मेरे उनके अच्छे संबंध रहे। और 2.5 साल में मैं एक बार आपके कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी से मिला, एक बार एमजे अकबर के बेटी की शादी में मिला, एक बार हेमा मालिनी की बेटी की शादी में मिला। और जब भी मिलते हैं पूछते हैं भैया आपका स्वास्थ्य कैसा है, इससे ज़्यादा हमारी उनकी बात नहीं होती। और 2.5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में न तो मैं, हाँ, एक बार मैं प्रधानमंत्री निवास में सुभाष चंद्र जी की पुस्तक का विमोचन हुआ था, वहाँ पर उनके साथ चाय पी। मुलायम सिंह भी मेरे साथ थे और कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे भी थे। 50 लोगों के बीच में मुलाकात। तो मैंने भी देखा था, आपने भी देखा था। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी से मेरी 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई, फिर भी हमने नोटबंदी का समर्थन किया। अब ये बताइए कि नोटबंदी का समर्थन मैंने, नहीं, मैं नोटबंदी की बात भी आपसे पूछूंगा, लेकिन ये राम गोपाल जी ये कह रहे हैं कि इनाम मिला, जैसे ही समाजवादी पार्टी में झगड़ा हुआ, जैसे ही परिवार टूटा, अमर सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा खतरा ज्ञानी व्यक्ति से होता है। यूपीए की सरकार ने मुझे सुरक्षा दी है, रिकॉर्ड देख लीजिए। नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है, सोनिया गांधी और चिदम्बरम ने दिया है। और हमारी जेड कैटेगरी की सुरक्षा कभी हटी ही नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में पता नहीं इतनी वाचालता है कि किस किस को दुश्मन बनाता हूँ। तो हरदम आईबी का इनपुट रहता है कि इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो सुरक्षा मुझे लगातार जेड क्लास की हर निरंतरता से मिलती रही। इतना हुआ कि जो अर्धसैनिक बल हमारे लिए उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए थे, वो हटा करके सिविल पुलिस लगा दी गई थी। और आज भी पूरे देश में जेड की सिक्योरिटी हमारी कभी हटी ही नहीं, जो सोनिया जी की कृपा से और मनमोहन सिंह की कृपा से मिली थी, नारायण जी की संस्तुति से। अखबारों में खबर छपी अमर सिंह को अब जेड सिक्योरिटी मिलेगी, गलत है। जेड सिक्योरिटी हमारे को जब खबर छपी थी तब भी मिली हुई थी। जेड सिक्योरिटी हमारी कभी हटी ही नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि राम गोपाल जी की खुली धमकी के बाद उत्तर प्रदेश अमर सिंह आओगे, सुरक्षित नहीं जाओगे। उसके बाद अर्धसैनिक बल हमको वहां दिए गए, यह जरूर हुआ है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप उन पर बार बार इल्जाम लगाते हैं सीबीआई की जांच का, उनके खिलाफ कोई सीबीआई की जांच नहीं चल रही। हम ये चार्ज नहीं लगाते हैं कि जांच चल रही है, हम ये आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। जिस कंपनी को उन्होंने, उनके पुत्र ने, सुपुत्र ने जिस कंपनी के बारे में विवरण लिखित दिया है, जो साइट पर भी है, उस कंपनी के जांच के आदेश जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिए हैं। 10 कंपनियों के दिए हैं। उसमें कंपनी नंबर 8 एनएम बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें ऋचा अहलूवालिया, अक्षय यादव, मिनोचा निर्देशक हैं। और अगर सीबीआई जांच नहीं कर रही है, जो जैसा कि माननीय राम गोपाल जी कह रहे हैं, तो ये सीबीआई की शिथिलता है। और कोर्ट की अवमानना का केस किया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट की ब्लैक मनी की एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें
जस्टिस एम.बी. शाह सुप्रीम कोर्ट के अवकाश पर जज और जस्टिस अरिजीत पसायत हैं, उनके निर्देश पर चंद्रचूड़ ने 10 कंपनियों की जांच सीबीआई द्वारा कहने की बात कही है, जिसमें कंपनी नंबर 8 जांच हो जाएगी, कुछ निकलेगा तब कहेंगे ना। ऐसे तो क्या कहते हैं, ऐसे वो कहते हैं कि अमर सिंह जी अब मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे थे। झगड़ा सारा इस बात का है कि एक उद्योगपति को 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया जाए आगरा के पास में फिल्म सिटी बनाने का। एकदम झूठ है, एकदम झूठ है, इस बात का कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने कहा आगरा में कुछ है नहीं, अम्यूजमेंट पार्क अगर कोई बना सकता है तो आप अंकल ले आइए। मैंने सुभाष चंद्रा जी से बात की क्योंकि एसएल वर्ल्ड उनका है, तो हमने कहा ये बना सकते हैं एक अम्यूजमेंट पार्क आगरा में, ताजमहल के अलावा कुछ नहीं है। तो उन्होंने संजय खान को दिया। तो मैंने उनसे कहा कि संजय खान भी हमारे मित्र हैं, बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं बनाई है, अम्यूजमेंट पार्क अगर बना ले तो खुशी की बात होगी। एक होटल बंगलोर में बनाया था, बेच चुके हैं। तो हमने कहा कि एसएल वर्ल्ड सब देखते हैं, एसएल वर्ल्ड अगर आपको पसंद आए तो आप इनकी सेवा ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता नवदीप सहगल के माध्यम से बुला करके स्वयं घोषणा की। आप गूगल में चेक कर लीजिए कि हम सुभाष चंद्र को आगरा में अम्यूजमेंट पार्क देंगे, मैं खुलेआम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने जयप्रदा जी को उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में मनोनीत करने का अनुरोध किया था और एक आईपीएस अधिकारी को आईजी बनाने के लिए कहा था कानपुर का। ये 3 सिफारिशें मैंने की थी, मैं झूठ नहीं बोलता। और अगर 1 कौड़ी का लाभ अखिलेश यादव ने मुझे पहुंचाया, 1 कौड़ी का मैं कह रहा हूं, मैं उनको चुनौती देता हूं, न्यायिक जांच करा लें, सिटिंग जज की जांच करा लें, वो बता दें कि पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, वो लंबी सड़क जो उन्होंने बनाई है उसमें उनके चहते अफसरों ने कितने करोड़ का, कितने लाख का ठेका दिया है। एक बंगाल का कोई बंगाली पकड़ के लाए हैं चिड़ियाघर से, जो रसगुल्ले की तरह हिंदी बोलता है, हम कोरता है, हम बोलता है, और उमर सिंह धांधा कोरने आया है। ये का आप समाजवादी पार्टी में वापस ले आए क्योंकि कुछ बिजनेस करना चाहते हैं? धोंधा करने आया है। हमारा कोई धोंधा किरण में नाम दो, उत्तर प्रदेश में नोई है, जो है केरला में है, बेंगलोर में है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कुछ नोई है। तुम बंगाल छोड़ करके यूपी में धंधा करने आया है। लेकिन ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी से आपकी साठगांठ है, इसलिए भी इसका शक हुआ कि जब नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, पूरी समाजवादी पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव गली गली में जाकर कह रहे हैं कि जनता को लाइनों में लगा दिया। आपने कहा कि बड़ा हिम्मत का काम किया मोदी जी ने। देखिए ऐसा है, मोदी जी आरएसएस के प्रचारक होंगे, मोदी जी बीजेपी के मेंबर होंगे, लेकिन क्या भारी मतों से वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने? मोदी जी क्या सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और जब हम बच्चे थे तो हमारे देश में खाना नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आप एक दिन खाना मत खाइए सोमवार को। तो सोमवार को हमारे घर में खाना नहीं बनता था और कईयों के घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि खाना देश में गेहूं नहीं था, अमेरिका से आ रहा था। ये 60s की बात है। तो अगर हम शास्त्री जी के कहने से खाना छोड़ सकते हैं तो मोदी जी की अपील पर 50 दिन के लिए तकलीफ नहीं झेल सकते। और अब आप बताइए, नोटबंदी का विरोध उन लोगों ने किया जिनके पास अकूत धन था। हम तो हरदम प्लास्टिक मनी पर जीवित रहते हैं, लेकिन गरीबों को तकलीफ हुई, जिन गरीबों को तकलीफ हुई उसके लिए प्रधानमंत्री रोए और रोते हुए कहा कि हमें 50 दिन का टाइम दे दो, हम ठीक कर देंगे। जब उन्होंने एक स्कीम चलाई मोदी जी ने, और उस स्कीम में मोदी जी ने कहा कि दे दो रुपया काला धन, सफ़ेद हो जाओ, नहीं तो खून के आंसू रुलाऊंगा। लोगों ने सोचा कि ऐसे ही करें। लेकिन मोदी जी के बारे में मैं एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि उनका परिवार नहीं है, कोई पुत्र नहीं है,
और उनकी कोई विरासत की सियासत नहीं है कि उनके बाप मुलायम सिंह थे, मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी की कोई विरासत नहीं है। मुलायम सिंह और मोदी इस मामले में एक ऐसे हैं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, श्रृंखला चली आ रही है पुश्तों की, विरासत, सियासत और तिजारत की। लेकिन मोदी जी की कोई ऐसी बात नहीं है। यही नरेश अग्रवाल ने सबसे पहले कहा था चाय वाला, फिर उसको दोहराया मणिशंकर अय्यर ने। उसी को मुद्दा बना लिया मोदी जी ने कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। अब्राहम लिंकन तो जूता पॉलिश करते थे, जूते की मरम्मत करते थे, राष्ट्रपति बन गए। हम भी एक गरीब परिवार से आए हैं, आज आपके यहाँ बैठे हैं। अखिलेश यादव जी ने तो ये भी कहा था कि हमारे पास अगर 10 MLA होते तो क्या बुलाते। मुझे अच्छा लगा आपने कहा कि अगर आप अपने पिता का सम्मान करते तो और अधिक सम्मान से बुलाते। मेरे पास तो मेरा कपड़ा है और कुछ नहीं है। चंद्रशेखर जी के पास कोई व्यक्ति नहीं था, कोई MLA MP नहीं था। गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, जयप्रकाश नारायण कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, ना MLA बने ना MP बने। तो क्या छोटे लोग थे? यहाँ हमारे जज साहब आज बैठे हैं, ये कोई चुनाव नहीं लड़े, आप कभी कोई चुनाव नहीं लड़े। और आज आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक का युग है, जिसमें कई आंखें आपने लगाई हुई है, ये बहुत खतरनाक आंखें हैं। बोला हुआ एक एक शब्द कैद होता है, और संभल के नहीं बोलेंगे तो आप तुरंत दिखाएंगे अमर सिंह तब, अमर सिंह अब। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर, और अगर मैं कहता नोटबंदी का विरोध करता तो आप भी कह देते अरे अमर सिंह के पास बहुत पैसा, कूड़ा हो गया इसलिए बोल रहा है। और मैं आपको स्पष्ट कहूँ, अब हालत यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं एक सवाल आपकी तरफ से अगर आज्ञा दे तो पूछूं। आप लोग बताइए कि अब नोटबंदी से अभी जितनी तकलीफ थी उतनी है? जोर से कहिए जरा, पूरा देश में। नहीं, एक बार जोर से कहिए, है क्या नोटबंदी से तकलीफ? ये जनता की आवाज है। नोटबंदी को मुद्दा बनाने वाले लोगों, सुनो, अब मुझे इतना और बता दीजिए कि आप चाय वाले मोदी जी के साथ हैं या अकेले पड़े मुलायम सिंह जी के साथ हैं? अकेले पड़े मुलायम सिंह के साथ मैं जीवन भर रहूंगा, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैंने कहा मैं मुलायमवादी हूँ। अब मुलायमवाद का दौर खत्म हो गया है। वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मुलायम सिंह अब अखिलेशवादी हो गए, अब वह पुत्रवादी हो गए। मुलायम सिंह मेरे भाई थे, हैं, रहेंगे, और उनका बेटा होने के नाते अखिलेश मेरा भतीजा रहेगा। अखिलेश के समर्थक मेरे पोस्टरों पर पेशाब करें, माँ बहन की गाली दें, मुझे दल्ला कहें। अखिलेश भी चाहें तो मुझे माँ बहन की गाली दें, मुझे मारें, मैं हरदम उनसे यही कहूँगा कि बेटा तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी। मैं अपने स्तर से क्यों गिरूँ? जिसको अपने स्तर से गिरना हो, आंख बंद करके अपना अतीत करें याद। न उनका विवाह होता, न डिम्पल उनकी पत्नी होती, न उनकी शिक्षा होती, अगर यह कमीना अंकल नहीं होता। अमर सिंह जी, आपने स्वभाव के मुताबिक बड़े खुलकर बात की, हर सवाल का जवाब दिया, किसी चीज़ को टालने की कोशिश नहीं की, और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो हर सवाल का इतनी खुली से, बेबाकी से जवाब दे देते हैं। हो सकता है इसमें से कुछ खुलासे करने का आपको खामियाजी भी भुगतना पड़े, लेकिन हम जनता से पूछते हैं। जनता के मन में फाइनल राउंड है हमारा, जिसमें जनता के जो सवाल हैं। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि अभी आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी में वापस नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर कोई बीजेपी में जाएंगे, या फिर भी पुरानी पार्टी से कोई समझौता होने की संभावना है? नहीं, पुरानी पार्टी से पहली बार मुलायम सिंह जी ने निकाला, दूसरी बार उनके पुत्र ने निकाला जी। तो अंग्रेजी में कहावत है ना, वंस बीटेन ट्वाइस आई, ट्वाइस बीटेन 4 टाइम्स आई। और आपने आधा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि चलिए समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे तो क्या बीजेपी में जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तक मैंने कोई विचार नहीं किया है, और निश्चित रूप से इस चुनाव में जो मैंने जो कहना था कह दिया। तो आपके जो फ्यूचर में कोई प्लान्स नहीं है? आप नहीं, फ्यूचर में ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लान नहीं है। मैंने अभी कहा
कि ये आंखें बड़ी खतरनाक है। मैं कह दूं प्लान नहीं है और फिर प्लान बन जाए तो फिर रजत जी कहेंगे कि तब और अब। एसपी की 4.5 साल तक बहुत अच्छी सरकार चली। उसके बाद जैसा राजा सर ने पूछा था, 4.5 साल के बाद ऐसा क्या हो गया आपकी एक धमाकेदार एंट्री होती है और सब कुछ तितर बितर हो गया। कुछ हद तक आपने बोला एक बयान में कि मैं तोड़ने नहीं जोड़ने की राजनीति करता हूं, ये मैंने सुना था। बट ऐसा यहाँ पे क्या हो गया कि सर 6 महीने में ही सारा दर दर हो गया? मैं बताता हूँ। 4.5 साल तक जो सरकार चली, उस सरकार में जिसको आप कहते हैं ठीक से सरकार चली, हर पत्रकार ने, हर एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ 4 मुख्यमंत्री हैं। बोला ना, जोर से बोलिए, बोला ना कि 4 मुख्यमंत्री हैं। मेरे आने के बाद निश्चित रूप से मुलायम सिंह जी का आत्मविश्वास बढ़ा। उसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि 20 साल तक मुलायम सिंह जी और हम मिलकर के काम किए। तो जब हम अलग हो गए थे तो उनका आत्मविश्वास घटा था। तो जब हम आए उनके पास तो संभवतः समाजवादी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल न होने के बावजूद, बार बार मना करने के बावजूद वह जबरदस्ती मुझे लाए। ये भी सत्य है। ऐसा कभी राजनीति के जीवन में होता ही नहीं कि आप मना करें, आप पार्टी ज्वाइन ना करें, कोई बड़ा नेता आपको ले ले, राज्यसभा दे दे और कहे दल में नहीं दिल में है। ऐसा हुआ? तो उनका बढ़ा हुआ आत्मविश्वास मेरे आने के बाद हो सकता है कि बेटे के मन में असुरक्षा का कारण बना और इसकी वजह से प्रतिक्रियाएं हुई। मतलब कह रहे हैं कि आग लगी हुई थी, अमर सिंह के आने से उसमें घी पड़ गया, आग धधक गई। ऐसा है कि केमिस्ट्री में होता है कैटलिस्ट, और घी भी एक कैटलिस्ट ही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे प्रकरण में दोष दोनों का है। मैं कहूं कि सिर्फ अखिलेश का दोष है, ये गलत होगा। मैं कहूं कि दोष सिर्फ मुलायम सिंह का है, ये भी गलत होगा। लेकिन अखिलेश का दोष ज़्यादा इसलिए है कि मुलायम सिंह जी ने अपने सारे जीवन की तपस्या और कमाई, असली चीज़ संगठन नहीं सत्ता होती है, और वो सारी सत्ता उन्होंने, जो सामान्य रूप से कोई देता नहीं। उद्योगपति में भी धीरूभाई अंबानी, के बिरला, अभी देखिए ना हाल में रतन टाटा, थोड़े दिन के लिए सत्ता दिया था, फिर वापस काबिज हो गए। लोग सत्ता देते नहीं, चाहे वो उद्योग की सत्ता हो या वो राजनीति की सत्ता हो। मुलायम सिंह जी ने, सिर्फ मुलायम सिंह जी ने, क्योंकि अगर मुलायम सिंह चाहते मुख्यमंत्री बन सकते थे, उन्होंने सत्ता का राज तिलक उसको जब कर दिया था तो एक बुजुर्ग वृद्ध पिता जिसने सब कुछ उसे दे दिया, लड़ाई अधिकार की होती है, विरासत की होती है। उन्होंने अपने दूसरे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। जब उत्तराधिकारी घोषित ही नहीं किया, सब कुछ दे दिया, तो बड़े की कुछ जाति भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अमर सिंह जी, आपने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए, बहुत दिन चुप रहे, आज बोले, और जब बोले तो आप खुलकर बोले। मुलायम सिंह से पूछ के मैंने उनसे कहा कि चिरकुट गाली दे रहे हैं, क्या करूं? कहे आप तो निकाल दिए गए हैं, बोलो। मैंने लाइन काट दी और बोल रहा हूं। इस बोलने के बाद अगर लोग मैंने कहा था कि मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि बोलता है, तो अब आप बोलते रहेंगे? अब नहीं बोलूंगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, क्योंकि अदालत की पहुंच बहुत दूर तक है। एक बार इस अदालत में अटल जी आए थे, प्रधानमंत्री बने, पता नहीं मेरे प्रारंभ में क्या है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुनेंगे आज के जज राहुल देव का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आपने मुकदमा चलाया अमर सिंह पर। अमर सिंह, जैसा वो खुद कह रहे हैं कि बहुत दिन बाद बोले, मुलायम सिंह जी की परमिशन लेकर बोले, हर सवाल पर उन्होंने जवाब दिए। अखिलेश यादव के बारे में, मुलायम सिंह के बारे में, राम गोपाल के बारे में, बीजेपी के एजेंट होने के बारे में, इन सब सवालात पर, अमर सिंह की सफाई पर
अब वक्त है आज के जज राहुल देव के फैसले का। अभियुक्त अमर सिंह भारतीय राजनीति के सबसे दुर्लभ, रंगीन, विवादास्पद और मनोरंजक चरित्रों में से हैं। वो पारे की तरह चमकदार, निरंतर गतिशील और चंचल और किसी की पकड़ में न आने वाले तत्व हैं। विवादों, आरोपों से उनका पुराना याराना है। आज भी उन पर आरोपों की झड़ी लगी, लेकिन अपनी मौलिक वाक्पटुता से पारे की तरह वो सबसे बच निकलते रहे। यही नहीं, प्रत्येक आरोप पर उन्होंने कई नए प्रश्न खड़े कर दिए, किसी आरोप को टिकने नहीं दिया, कई नए रहस्योद्घाटन भी किए। राजनीति में सामान्य सामाजिक नैतिकता लगभग अप्रासंगिक होती है। उसमें सिर्फ सफ़ेद काला नहीं होता। श्री अमर सिंह अपनी सारी चतुराई, मौलिकता और अदम्य बेबाकी के माध्यम से भारतीय राजनीति को जीवंत, रोचक और अंततः सकारात्मक बनाएं, इस कामना के साथ ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। ये उम्मीद है कि विश्वास है कि अमर सिंह जी इसी तरह से खुलासे करते रहेंगे और आज जो उन्होंने रहस्य खोले हैं इनकी बात बहुत दूर तक जाएगी, राजनीति पर इसका असर होगा। हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।